Want to create this crazy animation in PowerPoint? Then you are on a right video. Hello everyone, welcome to my channel. ओके तो सबसे पहले हम लोग इन दो बॉक्सेस को रिमूव कर देंगे एज यू कैन सी हियर बैक किया ओके अब सबसे पहले हम इमेज इंसर्ट कर लेते हैं गूगल से आप अपने पसंद का कोई भी इमेज ले सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक इमेज सेलेक्ट करके रखा था तो हम इसी पे अपना वर्किंग करने वाले हैं ओके सो सबसे पहले इस इमेज को फिट कर लेते हैं स्क्रीन के साइज का now let's add a square box inside this image let's give it a white color and also let's remove its outline तो यहाँ तक समझ में आया अब हमें यहाँ पर कुछ शेप्स इंसर्ट करना है उसके लिए हम यहाँ पर शेप्स में हमने यहाँ पर क्लिक किया है ओके लेट्स मेक some shapes कंट्रोल एंड माउस का जो कर्सर है उसको हम दबाएंगे एंड देन वो कॉपी हो जाएगा ओके अगेन कंट्रोल हमें कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाना है एंड माउस का जो कर्सर है उसको हमें क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है तो ये अपने आप कॉपी हो जाएगा ओके तो यू डोंट नीड टू अगेन एंड अगेन मेक द सेम शेप आई होप यू अंडरस्टैंड अगेन बताती हूँ कंट्रोल कीबोर्ड में जो कंट्रोल है वो प्रेस करना है एंड जो माउस का कर्सर है माउस का जो क्लिकिंग बटन होता है माउस का कुछ क्लिकिंग बटन होता है हम उसको प्रेस करके रखेंगे एंड देन हम इसको ड्रैग करेंगे तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा आई मीन कॉपी हो जाएगा तो यहाँ पर सब कॉपी हो गया अब इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं फाइन परफेक्ट ठीक है इसको हम कॉपी करेंगे इसको लाइन पे लेकर आते हैं थोड़ा सा शेप बढ़ा लेते हैं ओके गुड अच्छा दिख रहा है थोड़ा इसको और एलिगेंट लुक देने के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन कर देते इसका शेप हाँ परफेक्ट अब ये बहुत अच्छा और ओके ओके लग रहा है वापस हम इसको सेलेक्ट करेंगे थोड़ा एडजस्ट करेंगे नाउ लिसन मी केयरफुली अब यहाँ पर ध्यान से सुनो अब यहाँ पर क्या करना है बहुत लोग यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं अभी हमें यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा वापस दिखाते हैं तो हमारा जो व्हाइट कलर का जो हमारा बोर्ड है हमें सबसे पहले उसे क्लिक करना है ठीक है देन उसके बाद हमें शिफ्ट प्रेस करना है एंड फिर इन सारे शेप्स को हमें क्लिक करके क्लिक करना है ठीक है उसके बाद शेप फॉर्मेट में जाना है मर्ज शेप करके ऑप्शन है वहां पर क्लिक करना है एंड हमें कंबाइन क्लिक करना है ठीक है समझ में आया हमें यहाँ पर क्या करना है लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन कंट्रोल जेड करती हूँ यहाँ पर मैंने अंडू किया मैंने वापस बताती हूँ हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने व्हाइट स्क्रीन को क्लिक करना है उसके बाद हमें शिफ्ट दबाना है कीबोर्ड पे एंड ये जो सारे शेप्स है उनको एक एक करके हमें सेलेक्ट करना है कि एक एक करके हमने सेलेक्ट किया शिफ्ट मैंने अभी भी कीबोर्ड में प्रेस करके रखा हुआ है ठीक है मैंने अभी तक प्रेस शिफ्ट का बटन अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है एंड देन आई एम सेलेक्टिंग ऑल दीज शेप्स एंड देन आई गो टू मर्ज एंड शेप्स ये आपको ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा शेप फॉर्मेट में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज शेप्स का वहां पर हमें क्लिक करना है एंड हमें कंबाइन चूज करना है क्या चूज करना है कंबाइन ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे शेप्स मस्त फॉर्मेट में आ गए ओके परफेक्ट अब हम यहाँ पर अपना आगे का काम करेंगे अब हम सबसे पहले इससे हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लेते हैं तो हमने क्या किया स्क्रीन पे क्लिक किया लाइक अपना जो ये बोर्ड था हम उस पर क्लिक किया हमने एंड हमने राइट क्लिक किया फिर माउस पे राइट क्लिक किया एंड हम गए यहाँ पर शेप फॉर्मेट शेप में एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट शेप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया अब वी हैव टू गो इन फिल ऑप्शन एंड देयर वी हैव टू सेट द ट्रांसपेरेंसी सो आई कीप इट 40 फाइन आई थिंक ये परफेक्ट लग रहा है ओके देन लेट्स मूव फर्दर अब इसके हम एक हेडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट किया है जस्ट टू गिव इट अ हेडिंग यहाँ पर मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया है यहाँ पर मैं इसको स्किन दे देती हूँ ओके नो प्रॉब्लम let the outline be there then I'll insert some text over here उसके लिए let me insert a text box यहाँ पर हो गया
टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देती हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल लिया है। लेट मी एडजस्ट इट। परफेक्ट। सॉरी, यहाँ पर इसका ओके, यहाँ पर हम इसकी साइज बढ़ा लेंगे। लेट्स कीप इट 32। आई थिंक इट्स परफेक्ट। ओके फाइन, ग्रेट। यहाँ पर हो गया है एडजस्ट बराबर से। अब हमें यहाँ पर इसे ग्रुप करना है कि ग्रुप कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट का जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारा सिलेक्टेड है। उसके बाद मैंने शिफ्ट दबाया एंड देन मैंने जो बॉक्स है मेरा, जो मैंने स्किन कलर का बॉक्स बनाया, मैंने उसको क्लिक किया। ठीक है, तो वो दोनों भी सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम कंट्रोल कीबोर्ड में हम कंट्रोल दबाएंगे एंड जी, जी का की दबाएंगे, कंट्रोल जी, तो वो ग्रुप हो गया। ठीक है, आई कैन सी ग्रुप हो गया। इसका मतलब ये हम ये साथ में भी मूव कर सकते हैं। ओके, आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट द डाउट्स बिलो, आई डेफिनेटली सॉल्व इट। ओके, हाँ ये भी सेट हो गया है। अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। ओके, तो अगेन यहाँ पर इंसर्ट में जाकर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर रही हूँ। मेरा डे, ये मेरा एक्चुअली ग्रुप का डेटा है, मेरा पीपीटी का डेटा है, तो फिर यहाँ पे मैंने उसका ही वर्डिंग लिया है। ओके फाइन, यहाँ पर आ गया। लेट मी एडजस्ट इट। यहाँ पर मैं इसकी साइज, ओके साइज क्या रखूँ, आई थिंक ओके 20 इज परफेक्ट। तो मैं यहाँ पर 20 ले लूँ इसकी साइज। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन यू। 22 रख लेती हूँ, इसको साइज परफेक्ट लग रहा है मुझे। ओके परफेक्ट, यहाँ पर मुझे ये साइज परफेक्ट लग रहा है, पूरा क्लियर। ओके, नाउ द मेन पार्ट्स। ठीक है, अगेन अटेंशन प्लीज, आप अभी यहाँ पर ध्यान से अटेंशन दीजिए। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा एनिमेट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू। सब अभी हम यहाँ पर इसका जो पिक्चर है, बैकग्राउंड पिक्चर, हमने उसको क्लिक किया, उसको फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा ड्रैग कर दिया। ठीक है, फॉर अमेजिंग एनिमेटिक एनिमेशन लुक। मैं यहाँ पर सबसे पहले जूम आउट कर लूंगी, कैन सी मैंने थोड़ा ड्रैग किया यहाँ पर। अब क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एनिमेशन में जाऊंगी, यहाँ पर लाइन का एनिमेशन मैंने क्लिक किया है। ओके, फिर इफेक्ट्स में जाऊंगी और इसको मैं राइट एनिमेशन करके दे दूंगी। ठीक है, तो ऐसा आएगा। एंड इसको भी मैं एनिमेट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्लोट इन का एनिमेशन सेलेक्ट किया है, इफेक्ट के ऑप्शन में जाके फ्लोट डाउन का एनिमेशन ले लूंगी मैं। अब हम इसकी टाइमिंग से एडजस्ट कर देंगे, तो फॉर दैट वी नीड टू गो इन एनिमेशन पैन। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं एनिमेशन पैन करके। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखो दोनों भी आ गए हैं। इसका तो टाइमिंग आई थिंक परफेक्ट है। हाँ, दोनों को अभी मुझे सेलेक्ट करना है। दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगी कैसे, अगेन फर्स्ट वाले को मैंने क्लिक किया, फर्स्ट वाले एनिमेशन को, देन मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन प्रेस करूंगी, सेकेंड एनिमेशन को क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, देन आई गेट दिस ऑप्शंस। ओके, देन यहाँ पर अभी मैं स्टार्ट विद प्रीव्यू का ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ, तो सो दैट वन क्लिक में ही ये दोनों भी एनिमेशन एक साथ ऑपरेट हो जाए। अब दोनों की भी मैं टाइमिंग सेट कर लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। ये हमारा वो पिक्चर एनिमेशन है, तो इसकी टाइमिंग में थोड़ा सा इसको स्लो ही दूंगी, लाइक एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है और पीछे मूव भी कर रहा है पिक्चर, कुछ वैसा। तो आई कीप इट 5 सेकेंड। ओके, सो ये कुछ ऐसा जाएगा, धीरे 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 हमारा एक्सप्लेनेशन भी चल रहा है और ये पिक्चर भी आराम से मूव हो रहा है, कुछ इस तरह से। एंड देन मैं इस टेक्स्ट का भी ले लेती हूँ एनिमेशन। आई थिंक इसके लिए फास्ट वाला 1 सेकेंड ही परफेक्ट है। ओके डन, तो हमारा एनिमेशन इज कंप्लीटली रेडी। नाउ टू प्रीव्यू इट, लेट्स गो इन स्लाइड शो। वहां पर हम फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं एंड हियर वी गो। तो परफेक्टली हमारा एनिमेशन रेडी हो गया है एंड इस तरह से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने क्लास को इम्प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड डू लेट मी सब्सक्राइब for my upcoming videos, and if you like this video, do like it, and thank you so much. Bye, see you in the next video.